जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास, हम खास कह सकते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है। वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे स्कीम के बारे में जो बिना टोला सेवक के नहीं चल सकता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार ने एक शानदार स्कीम लॉन्च करा है जो आपका 1 दिसंबर से चालू होने जा रहा है। लेकिन उस स्कीम के पीछे टोला सेवक का बहुत ही अहम रोल होगा, ठीक है। और उनको काम करना होगा बीपीएससी से जो पास आउट हुए टीचर अभी उनके साथ, या हम कह सकते हैं कि बीपीएससी वाले जितने भी टीचर हैं या बिहार सरकार के अंदर जितने भी नियोजित या सरकारी टीचर हैं उन सबको करना पड़ेगा काम टोला सेवक के साथ। क्योंकि सरकार ने बहुत ही शानदार स्टेप उठाया है और वो जो योजना चालू होने जा रहा है वो है दक्ष योजना। क्या है ये दक्ष योजना? DAKSH, दक्ष, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हार्मोनाइजेशन, ठीक है ना। डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हार्मोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये दक्षता क्या है ये समझते हैं पूरे डिटेल में इस वीडियो में। और इसमें अलॉट होगा हर एक स्कूल में एक शिक्षा सेवक, टोला सेवक, या जरूरत पड़ेगा तो तालीमी मरकज भी हर एक स्कूल में एक अलॉट होगा। और ये स्टार्ट होगा दिसंबर से ही। 30 नवंबर तक पूरा का पूरा जो है ना सर्वे करके ऐसे स्टूडेंट्स को जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बहुत ही कमजोर है, जिन्हें पढ़ने नहीं आ रहा है, जिन्हें लिखने नहीं आ रहा है, जिन्हें मैथ का एक छोटा सा अप्रोच भी नहीं समझ में आता है, उन तमाम स्टूडेंट को चिन्हित किया जाएगा और उनको, ठीक है ना, अलग से क्लास का व्यवस्था कराया जाएगा उनके लिए, ठीक है। और उसमें हेल्प करेंगे टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, ऐसे टीचर हेल्प करेंगे। चलिए, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप टोला सेवक, शिक्षा सेवक का फॉर्म भरे हुए हैं या भरने वाले हैं, नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि नोटिस नहीं आने का कारण क्या है, ये आपको क्लियर होगा, पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि टोला सेवक, शिक्षा सेवक का मानदेय भी बढ़ा दिया गया, सैलरी भी बढ़ा दिया गया। उसके पीछे लॉजिक भी बहुत ही शानदार लॉजिक था कि नहीं, उनका सिर्फ काम यही नहीं होगा कि बच्चे को तैयार करके लाना, ठीक है, उसको ले जाना, और वैसे लोगों को जो स्कूल में नहीं आ सकते उनको पढ़ाना, उनका दायित्व और भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और ये दायित्व क्या होगा कि जो मिशन दक्ष योजना शुरू किया जा रहा है, के पाठक साहब ने बहुत ही शानदार कह सकते हैं कि बम फेंके हैं, और इस बम से लगभग 25 लाख स्टूडेंट को भला होने वाला है। इस बम से जो है ना 25 लाख स्टूडेंट को भला होगा। हाँ, टीचर को थोड़ा सा टेंशन जरूर हो जाएगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे जिस स्कूल में टीचर की कमी होगा वहां टोला सेवक, शिक्षा सेवक लोग उपलब्ध होंगे। आइए इस पूरी नोटिस को समझते हैं, बड़ा ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज तो लाइक बनता है, आप सबसे भी लाइक का उम्मीद करेंगे ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और हम आपके लिए शानदार इंफॉर्मेशन लाते रहे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए ले चलते हैं आपको इसके नोटिस पे, और यहां से हम आपको पढ़ के दिखाते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्या ये योजना है, इस योजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, पूरे डिटेल में जानकारी देते हैं। और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज या बीपीएससी पास कर चुके हैं या बीपीएससी के स्टूडेंट या एग्जाम देने वाले हैं तो आपका दायित्व भी ये हो सकता है। चलिए, तो चलते हैं नोटिस पे। चलिए, तो देख लीजिए, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो है ना ये स्कीम है। सबसे पहले प्रस्तावना को समझ लीजिए, ये दक्ष क्या है, ठीक है ना। इसका प्रस्तावना क्यों आया? शिक्षा विभाग ने जब यह विद्यालय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित किया है तब से दो बातें सुनिश्चित की जा रही है। पहला ये कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं। दूसरा यह कि छात्र की उपस्थिति भी अशांतित वृद्धि हुई है। मतलब दो चीज़ें हुआ है, एक क्या हो गया कि टीचर रेगुलर आ रहे हैं और प्रेजेंट जो है ना स्टूडेंट का वो भी जो है बढ़ गया है। लेकिन एक बात और सामने आया है, वो बात क्या है, ठीक है ना, कि भाई बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं जो कि कह सकते हैं सही से पढ़ नहीं पाते हैं, कमज़ोर होते हैं और पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इतने कमज़ोर होते हैं कि वो साक्षर भी नहीं कहलाए जा सकते हैं। मतलब उनको न पढ़ने आता है न लिखने आता है, और क्लास वो 3, 4, 5, 6 में पढ़ रहे हैं।
तो ऐसे छात्र क्या होते हैं, कुछ दिन तो पढ़ेंगे, कितना दिन मोटिवेशन रहेगा, और कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इनकी संख्या है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम भीड़ में नहीं पढ़ा सकते हैं, हम 30 40 50 स्टूडेंट के बीच में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट को कैसे जो है ना पढ़ाया जाए, ताकि वो अपना पढ़ाई नहीं छोड़े। तो देख लीजिए इस मिशन के बारे में, जान लीजिए क्या दिया हुआ है कि इस बात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि ऐसे कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया जाता है, जो 1 दिसंबर 2023 से अनवरत अर्थात लगातार चलता रहेगा। मिशन दक्ष हेतु के तहत क्या क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले 10वीं कक्षा के ड्रॉप आउट रेट को नग्न करना है, 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। समाप्ति अवधि भैया जब तक काम नहीं होगा समाप्त नहीं किया जाएगा। मिशन का कवरेज क्या होगा, 3 से क्लास 8 तक के विद्यार्थी होंगे। ठीक है, छात्रों की संख्या कितना है इसमें, लगभग 25 लाख स्टूडेंट जो है ना अभी है इसमें, ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, और टीचर टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 5 लाख जरूरी है, क्योंकि 5 स्टूडेंट पे 1 टीचर, तो 5 लाख टीचर चाहिए इस योजना को सही से क्रियान्वित करने के लिए। तो 5 लाख टीचर चाहिए, तो अब कैसे होगा भाई, कैसे काम किया जाएगा, पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें टोला सेवक, शिक्षा सेवक के बारे में भी बात हुआ है, बहुत सारे बात हुआ है, जो डीएलएड कर रहे हैं उन सभी का बात हुआ है। ठीक है, देखो यह तुरंत प्रारंभ होगा, और इस चरण में राज्य जो है ना, पहला चरण में ये बता दिया गया है कि ऐसे छात्र जो मौलिक गणित के सक्षम ना हो, जो पढ़ने में सक्षम ना हो, उनका चिन्हित किया जाएगा। ये काम कौन करेगा, तो विद्यालय के जो अध्यापक होंगे वो करेंगे, प्रधानाध्यापक करेंगे। ऐसे छात्र को चिन्हित करने के पश्चात सभी प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय गतिविधियां समाप्त होने के पश्चात 3 बजे के बाद अथवा भोजन अवधि के बाद इन छात्रों की विशेष कक्षाएं होनी चाहिए, जिसमें संभावित विद्यालय के अध्यापक शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। प्राप्त अनुभव के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या काफी हो सकती है। इन छात्रों को झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इनके व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे छात्रों के लिए यह अनुपात सुनिश्चित करना होगा कि अध्यापक शिक्षक 5 से ज्यादा छात्र को नहीं पढ़ाएंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में इन अध्यापक या शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे इन छात्रों को एडॉप्ट करें और उन्हें उस कक्षा में योग्य बनाए जिस कक्षा में वह तकनीकी रूप से नामांकन कराए हुए हैं। उनको बनाना पड़ेगा। यदि भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लगभग 80,000 प्रारंभिक शिक्षक हमारे इकोसिस्टम में आ चुके हैं, परंतु यदि प्रति शिक्षक की बात करें 5-5 स्टूडेंट देंगे तो 4 लाख स्टूडेंट ही आएगा। तो इसके लिए और क्या किया जाएगा, तो भैया इसके लिए क्या किया जाएगा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी निर्देश दिया गया है इकोसिस्टम में 5 लाख शिक्षक को लाना है, क्योंकि हर एक टीचर को 5 स्टूडेंट को अडॉप्ट करना है। तो ऐसे में क्या होगा, सभी शिक्षक जो है ना, देखिए घ में देखिए क्या लिखा हुआ है, टोला सेवक। इस मिशन में टोला सेवक को भी लगाया जाए, उन्हें भी 5 कमजोर विद्यार्थी सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त उन्हें इस मिशन से संबंधित बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाने का दायित्व भी सौंपा जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि सभी विद्यालय के साथ एक टोला सेवक टैग हो जाए। तो देख लीजिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि हर एक विद्यालय के साथ बोल रहे हैं कि एक टोला सेवक टैग हो जाए। ये जिला पदाधिकारी को बोल दिया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज जो है ना, हम इसको कह सकते हैं। तो टोला सेवक होगा। इसके बाद क्या है, डाइट है, बीआईटी है, पीटीईसी है, सीटी है। इसमें जो बच्चे सब पढ़ रहे हैं उनको भी ये दायित्व दिया जाए कि वो भी कम से कम 5 स्टूडेंट को क्या करे, एडॉप्ट करे, ताकि क्या हो सके, इसका सही जो है ना, मतलब जो मिशन के तहत इस पे काम किया जा रहा है वो मिशन पूरा हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार मिशन है, कितना दायित्व वाला काम है। अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए और सही से इस पे काम हो जाए तो बहुत ही जो है शानदार रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो बीआरसी सीआरसी का योगदान है उनको भी ये चीज दिया जाए, उनको भी दायित्व दिया जाए स्टूडेंट पढ़ाने का, कमजोर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सबको यहाँ पे जो है योगदान की बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आईसीटी स्कूल जो भी है उनको भी बोला जा रहा है विशेष कक्षाओं की अवधि तय किया जाए, विशेष कक्षाओं का कैलेंडर तय किया जाए। ये सब टीचर सब ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ठीक है ना, इनका जो एग्जाम होगा इस तरह के स्टूडेंट का, उसका अलग से एग्जाम लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसका एग्जाम भी अलग से लिया जाएगा और इसका दायित्व जो है ना, जो भी ये डाइट्स हैं ये सब है उनको दिया जाएगा, ठीक है। और इनका सेशन जो है ना खत्म होगा 15 मार्च 2024-25 हेतु जो है ना 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर फिर 15 मार्च 2025 होगा और 23-24 हेतु जो स्टार्ट हो चुका है। तृतीय चरण में क्या होगा, 23-24 में वार्षिक परीक्षा लगभग 20 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच ली जाएगी, जिसमें ये 25 लाख विद्यार्थी को भी शामिल होंगे। ये परंपरागत वार्षिक परीक्षा देने के पश्चात इन सभी 25 लाख बच्चों को जिला स्तर पर अलग से परीक्षा ली जाएगी।
इस परीक्षा अप्रैल 2024 अथवा ग्रीष्मकालीन के दौरान होगा। दायित्व किसको मिला है? DIT डाइट को मिला है, DIET को मिला है, PTE, CCTEC ये सबको मिला है। तो इसमें देखिए प्रधान अध्यापक, विद्यालय अध्यापक, शिक्षकों की भूमिका इसमें क्लियर कर दिया है। इस मिशन में सफलता के लिए प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक शिक्षक ही जिम्मेवार होंगे। अगर उनका प्रदर्शन बढ़िया नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं या टीचर हैं, अगर ये आप सही से नहीं कीजिएगा तो कार्रवाई होगा। इसमें वेतन भी जब्त किया जा सकता है, दीर्घ या लघु दंड भी दिया जा सकता है। और ये भी सुनिश्चित करना है कि ये प्रतिदिन अपना जो क्लास है रेगुलर, वो क्लास भी ले। ठीक है ना, चेतना सत्र को छोड़ के 6 पीरियड उनको लेना है और 1 पीरियड 45 मिनट का ही माना जाएगा। ठीक है, इस पर माध्यमिक शिक्षक की उपस्थिति की वैधता होगी। ठीक है ना, वो भी जो है ना टाइम निकाल के इनको करे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार योजना है और इसमें टोला सेवक का बहुत ही अहम भूमिका है। और ये जो बम फेंका गया है, ठीक है ना, के पाठक साहब के द्वारा, इससे सब आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे और सबको मेहनत करना बहुत बढ़िया है। अगर इस तरह से काम किया जाएगा तो बिहार में शिक्षा में जो प्रगति आएगा वो सब देखने योग्य होगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हम आपको रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे सही और रियल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप रहे हमेशा अपडेट। ठीक है, ये देख लीजिए मिशन का जो अनुश्रवण क्या हो रहा है, ये सब पूरा इसमें बता दिया गया है। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने जो भी टीचर हैं, जो BPSC टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं, उनको भी ये वीडियो भेजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि अब बैठ के कोई पैसा नहीं ले सकता है। थैंक यू।